ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया करती थी और जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया की ऑटो रिक्शे में बैठना पसंद करते थे, क्योंकि रानू चिड़िया सबसे किराए के पैसे बहुत ही कम लेती थी। परंतु उसके पड़ोस के कालू कौवा और गोरी कौवी उसकी तरक्की से बहुत जला करते थे। कालू जी, आप भी ऑटो चलाना शुरू कर दो, क्योंकि जंगल में सिर्फ चिड़िया ही ऑटो चलाती है और उसकी दिन भर की कमाई बहुत ही अच्छी होती है। गोरी जी, ऑटो चलाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास ऑटो है कहाँ और न ही ऑटो खरीदने के लिए पैसे हैं। कालू जी, क्यों ना हम चिड़िया का ऑटो चुरा लेते हैं। गोरी, ऑटो पर 1 नंबर प्लेट होती है और हमें पुलिस 1 मिनट में ही पकड़ कर ले जाएगी, फिर चलाती रहना जेल में ही ऑटो। कालू जी, चलवाना तो आपसे ऑटो ही है, चाहे कहीं से भी जुगाड़ करूं। और हाँ, आज की आज घर पर ऑटो आ जाना चाहिए। परंतु गोरी, मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं है, तो फिर मैं कहाँ से ऑटो खरीदूं? कालू जी, हम ऑटो एजेंसी चलते हैं और किस्तों पर एक ऑटो ले आते हैं। ये कहकर वो दोनों ऑटो एजेंसी चले जाते हैं और कुछ ही देर में किस्तों पर ऑटो ले आते हैं। फिर गोरी कौवी तो अपने ऑटो का स्वागत करती है। मुबारक हो कालू जी आपको, और आए से ऑटो चलाने के लिए भी आपको मुबारक हो। गोरी जी, आपको भी मुबारक हो, अपना कंडक्टर जो रखूंगा मैं आपको। कालू भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा जो आपने ऑटो ले लिया। अब से हम दोनों मिलकर ही ऑटो चलाया करेंगे। हाँ, चिड़िया, क्यों नहीं, अब से ऑटो साथ में ही चलाया करेंगे। भला एक साथ क्यों, हम तो तुमसे पहले ऑटो चलाने जाया करेंगे और तुमसे ज्यादा पैसे कमा कर लाया करेंगे। ठीक है गोरी बहन, अब मैं चलती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अगले दिन कालू और गोरी कौवी अपना ऑटो लेकर चले जाते हैं। वो काफी देर तक खड़े रहते हैं, परंतु वहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं आता। फिर कुछ ही देर बाद रानू चिड़िया भी अपना ऑटो लेकर वहाँ पहुँच जाती है। ये क्या चिड़िया, हमें कितनी देर हो गई यहाँ आए हुए, परंतु कोई भी पक्षी यहाँ क्यों नहीं आया। गोरी बहन, पक्षी अभी आते ही होंगे, क्योंकि उनका आने का समय अभी से शुरू होता है, इसीलिए तो मैं जल्दी नहीं आती। फिर कुछ देर बाद पक्षी यात्रा करने वाले आ जाते हैं। कुछ पक्षी रानू के ऑटो में बैठ जाते हैं और कुछ कालू कौवे के में। फिर वो दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। बस यहीं पर रोक दो, मुझे यहीं पर उतरना है, और ये लो अपने 10 रुपए। अरे सिर्फ 10 ही रुपए? हमने तो 20 रुपए सवारी कर रखी है, अभी आपको 10 रुपए और देने होंगे। लेकिन वो चिड़िया तो यहाँ तक के 10 ही रुपए लेती है, तो फिर आप क्यों 20 ले रहे हो? क्योंकि उस चिड़िया का ऑटो तो फटफटिया है और वो 10 मिनट लेट भी चलता है, और हमारा ऑटो तो एकदम नया है, हवाई जहाज से भी तेज चलता है। फिर लूसी कबूतरी उससे बहस नहीं करती और उसे बाकी के और 10 रुपए दे देती है। फिर दूसरे पक्षी भी उसे 20-20 रुपए देकर वहाँ से चले जाते हैं। पिंकी चिड़िया बहन, अब हम इस कालू के ऑटो में कभी नहीं बैठा करेंगे, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन हम चिड़िया के ऑटो में बैठा करेंगे। हाँ, मैं भी नहीं बैठूंगी, ये तो डबल किराया लेते हैं। गोरी कौवी, ये देखो, हमारी पहले ही दिन कितनी अच्छी कमाई हुई है। हाँ कालू जी, कमाई तो सच में बहुत अच्छी हुई है। फिर वो दोनों सो जाते हैं और अगले दिन आज वो फिर से सबसे पहले अपना ऑटो लेकर चले जाते हैं, परंतु आज तो उनके ऑटो में कोई भी पक्षी नहीं बैठता। सबके सब पक्षी रानू चिड़िया के ऑटो में ही बैठ जाते हैं। कालू जी, ऐसा क्या कर दिया हमने जो एक भी पक्षी हमारे ऑटो में नहीं बैठ रहा है? गोरी कौवी, डबल किराया, आज हमने पक्षियों से डबल किराया जो लिया है, इसलिए सबके सब चिड़िया के ऑटो में ही बैठकर चले गए। कालू जी, इस चिड़िया को तो रास्ते से हटाना ही होगा, वरना तो हमारी कमाई ठप हो जाएगी। परंतु वो कैसे गोरी, चिड़िया तो अपना ऑटो चलाना बंद नहीं करेगी। कालू जी, हम रात को चिड़िया के ऑटो में
ऑटो से ही निकाला हुआ पेट्रोल हम अपने ऑटो में डाल लेंगे। फिर कालू और गोरी अपने घर चले जाते हैं और वो दोनों रात होते ही चिड़िया के घर आकर उसके ऑटो में से सारी पेट्रोल चुरा लेते हैं और अगली सुबह सारे पक्षी चिड़िया के ऑटो में बैठ जाते हैं। परंतु थोड़ी दूर जाने पर ही चिड़िया का ऑटो रुक जाता है और चिड़िया की खूब कोशिशें करने के बाद भी उसका ऑटो नहीं चलता। उतरो उतरो पक्षियों उतरो, चिड़िया के खटारा ऑटो में से उतरकर हमारे नए ऑटो में बैठ जाओ। अब चिड़िया का ऑटो चालू होने वाला नहीं है क्योंकि अब ये खराब हो गया है। हाँ पक्षियों, अब तो कालू और गोरी के ऑटो में ही बैठना पड़ेगा, वो भी डबल किराया देकर। फिर वो सारे पक्षी कालू कौवा के ऑटो में बैठकर चले जाते हैं। परंतु चिड़िया तो ये देखकर बहुत परेशान थी कि आखिर उसका ऑटो अचानक से खराब कैसे हो गया। फिर वो अपने ऑटो का पेट्रोल चेक करती है। अरे मैं तो बेकार में ही परेशान हो रही थी, सिर्फ मेरे ऑटो का पेट्रोल ही खत्म हुआ है। कल से मैं टंकी फुल करवा कर लाऊंगी। फिर चिड़िया अपने ऑटो की पेट्रोल टंकी फुल करवाती है और शाम को कालू और गोरी भी अपने घर आ जाते हैं। कालू जी, आज तो मजा ही आ गया, सारे पक्षी हमारे ऑटो में ही बैठे और डबल किराया भी दिया। गोरी, आज रात को फिर से चिड़िया के ऑटो में से पेट्रोल चुरा कर ले आएंगे, फिर ना तो हमें पेट्रोल खरीदना पड़ेगा और ना ही चिड़िया का ऑटो चलेगा। हाँ क्यों नहीं, एक तीर से दो निशाने साधे हैं हमने। फिर वो दोनों अब ऐसा ही करने लगे थे। वो रोजाना रानी चिड़िया की पेट्रोल चुराने लगे थे। अब दिन भर सारे पक्षी कालू के ही ऑटो में बैठते और चिड़िया तो इस बात से बहुत परेशान थी कि जो भी पक्षी उसके ऑटो में बैठता वो रास्ते में ही उतर जाता था। चिड़िया बहन, जब तुम्हारा ऑटो खराब है तो तुम इसे चलाती क्यों हो? तुम्हारी वजह से हम अपने काम पर जाने से भी लेट हो जाते हैं। पहले अपने ऑटो को ठीक करवाओ, फिर चलाना। चिड़िया बहन, तुम अपने इस ऑटो को कबाड़े में बेच दो, खामखाम सबका दिमाग खराब करता है। आइए पक्षियों आइए, आप हमारे ऑटो में बैठ जाइए। फिर गोरी को भी सारे पक्षियों को अपने ऑटो में बिठाकर वहाँ से ले जाती है। चिड़िया तो बहुत परेशान थी। अब वो फिर से अपने ऑटो को लेकर पेट्रोल पंप के पास आती है। लगता है चिड़िया बहन आपकी बहुत अच्छी कमाई हो रही है, तभी तो एक दिन में दो बार टंकी फुल करवाती हो। नहीं भाई साहब, मेरी तो बिल्कुल भी अच्छी कमाई नहीं हो रही। पता नहीं मेरा सारा पेट्रोल कहाँ चला जाता है। चिड़िया बहन, मैं अभी आपका ऑटो चेक करता हूँ कि कहीं कोई खराबी तो नहीं है। फिर वो जग्गू पक्षी चिड़िया का ऑटो चेक करता है। चिड़िया बहन, आपका ऑटो तो बिल्कुल ठीक है। फिर भाई साहब, मेरे ऑटो में खराबी कहाँ है? मुझे तो लगता है कि कोई आपके ऑटो से पेट्रोल निकाल लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। परंतु भाई साहब, कौन कर सकता है पेट्रोल चोरी? मुझे तो लगता है चिड़िया बहन गोरी और कालू का भी कर रहे हैं ये काम, क्योंकि जब से उन्होंने ऑटो चलाने का काम शुरू किया है तब से सिर्फ वो पेट्रोल भरवाने एक बार आए हैं। लेकिन आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? क्या पता कि वो और कहीं से पेट्रोल भरवाते हो। चिड़िया बहन, आज तुम पेट्रोल की जगह पर अपने ऑटो में पानी भरो, फिर पता चलेगा कि कौन पेट्रोल चुराता है। फिर चिड़िया जग्गू पक्षी की बात मान लेती है और वो घर आकर अपने ऑटो में पानी भर देती है। रात को कालू और गोरी को भी अंधेरे में पेट्रोल समझकर पानी ले जाते हैं और अपने ऑटो में ले जाकर डाल देते हैं। कालू जी, आज ऑटो को क्या हो गया, ये चलता क्यों नहीं है? अरे कालू भाई साहब, आपका ऑटो तो नया है, फिर ये चल क्यों नहीं रहा? अरे कालू भाई साहब, आप जरा जल्दी करें, मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए देरी हो रही है। हाँ, मैं अभी देखता हूँ कि ये ऑटो चल क्यों नहीं रहा। कालू और गोरी, आज आपका ऑटो चलेगा भी नहीं, क्योंकि आपके ऑटो में पेट्रोल की जगह पानी है, पानी।
चिड़िया, आपका ऑटो चलता होगा पानी से, हम तो पेट्रोल भरवाते हैं। कालू कौवा ऑटो चालू करने की बहुत कोशिश करता है, परंतु उसका ऑटो नहीं चलता। वहाँ सारे पक्षी मौजूद थे। तब रानू चिड़िया उन दोनों की करतूत के बारे में उन्हें बता देती है। अरे आप दोनों तो बहुत ही बेकार पक्षी हो। आज के बाद हम में से कोई भी पक्षी आपके ऑटो में नहीं बैठेगा। फिर वो सारे पक्षी चिड़िया के ऑटो में बैठकर चले जाते हैं और इधर कालू कौवा और गोरी कौवी तो अपने किए पर बहुत पछताते हैं। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। रानू चिड़िया भी अपने घोंसले में ही थी। उसके पास खाने के लिए दाना भी था और पानी भी था। वो कभी भी खाली नहीं बैठती थी, हर समय कोई न कोई काम करती रहती थी। बारिश काफी तेज हो गई है। अगर बारिश रुक जाए तो क्यों न इस बारिश के पानी से फायदा किया जाए। क्यों न मैं गेहूं की फसल कर लूं। इससे हमें भोजन भी ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा और हमें घर बैठे भोजन मिलेगा। ये सोचकर वो सो जाती है। फिर अगली सुबह बहुत रोशन थी और धूप भी निकली हुई थी। तब रानू चिड़िया कहती है, अब तो तोता भी काफी ज्यादा मेहनती हो गया है, तो क्यों न मैं उसे अपने साथ ले लूं। वैसे भी मुझे गेहूं की फसल की ज्यादा जानकारी नहीं है। ये कहकर रानू चिड़िया तोते के पास जाती है। तब तोता उससे कहता है, आओ आओ रानू बहन, बारिश तो अच्छी हो गई। वैसे भी जरूरत भी थी बारिश की, क्योंकि हर तरफ सूखा पड़ गया था। हाँ तोते भैया, अब बारिश से जंगल में फिर से रौनकें आ जाएंगी। तोते भैया, मैं बैठी हुई थी कि तभी एक ज्ञान आया मेरे दिमाग में, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ हाँ रानू चिड़िया, बताओ क्या बात है। मैंने सोचा है क्यों ना हम इस बारिश के पानी से फायदा लें। पास में जो पानी भरा हुआ है, क्यों ना वहाँ पर हम गेहूं की खेती कर लें। हाँ रानू चिड़िया, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी गेहूं खाए हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। पहले तो जब भी मेरा गेहूं खाने का मन करता था तो मैं इंसानों की बस्ती में चला जाता था, लेकिन अब तो इंसान भी बहुत जालिम हो गए हैं। हर किसी के बगल में बंदूक होती है। अब जब हम खुद के गेहूं उगा लेंगे तब हम खुलकर खाए करेंगे। लेकिन तोते भैया, एक वजह है, मेरे पास गेहूं के बीज नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, पास वाले जंगल में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं। मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि उनके यहाँ से हमें गेहूं मिल जाएंगे, जिन्हें हम बो लेंगे। तो फिर चलो तोते भैया, मैं भी चलती हूँ। वैसे भी मैं फ्री हूँ। चलो चलो रानू चिड़िया, मुझे भी कोई काम नहीं है। फिर वो दोनों पास वाले जंगल की तरफ चल देते हैं। अरे आओ आओ तोते, कैसे आना हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? और ऐसे कालू कौवा उनका स्वागत करता है। हाँ हाँ सब ठीक है। वो क्या है ना, बात ये है कि मैंने और रानू चिड़िया ने एक प्लान बनाया है गेहूं की फसल बोने का। बहुत अच्छा, अब तो बारिश भी हो गई है और गेहूं की फसल बोने के लिए मौसम भी अच्छा है, पानी भी मिल जाएगा। लेकिन एक वजह है कि हमारे पास गेहूं के बीज नहीं है। अगर आप हमें गेहूं के बीज दे दो तो आपका बहुत एहसान होगा। अरे इसमें एहसान वाली क्या बात है, ये तो कारोबार वाली बात है। आप मुझसे गेहूं ले जाओ, जब आपकी फसल हो जाए तब आप मुझे उसके बदले गेहूं दे जाना। हाँ हाँ ये ठीक है, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप रानू चिड़िया से भी पूछ लो। नहीं नहीं तोते भैया, मुझे भी मंजूर है। आप बड़े हो, आप जो फैसला कबूल करोगे मुझे सब मंजूर है। तो ठीक है, आप यही बैठो, मैं अभी आपके लिए गेहूं के बीज ले आता हूँ। फिर कालू कौवा गेहूं के बीज लेने आता है और कुछ ही देर में गेहूं के बीज लेकर बाहर आ जाता है। ये लो भाई गेहूं के बीज, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे गेहूं की कटाई के समय भूल मत जाना। मेरे गेहूं मुझे वापस जरूर करने आना। कालू भैया, मैं वादा करती हूँ आपसे, हम आपके गेहूं के दाने आपको जरूर वापस कर देंगे। फिर तोता और चिड़िया वो गेहूं के बीज लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये जगह ठीक है तोते भैया, हम यही गेहूं के बीज बो देते हैं। ये कहकर वो दोनों उस खेत में अपने गेहूं के बीज बो देते हैं। तब रानू चिड़िया कहती है, तोते भैया अब चलो घर चलते हैं, अब हमारा काम तो
चलो अब हम चलते हैं, वैसे भी मैं थक गया हूँ। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिड़िया तोते के पास आती है। तोते भैया, अब तो कई दिनों से बारिश भी नहीं हुई है, चलो चलकर हम अपनी फसल को देख आते हैं कि कहीं हमारी फसल सूख तो नहीं गई है। हाँ, मैं भी तुम्हारे पास आने वाला था। अगर पानी सूख गया तो हमारी गेहूं की फसल बर्बाद हो जाएगी। फिर वो दोनों अपनी गेहूं की फसल देखने के लिए निकल आते हैं। रानू चिड़िया वही हुआ है जिसका हमें डर था। कहीं हमारी फसल सूख ना जाए। इन्हें पानी की बहुत जरूरत है। अगर अब बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी परेशानी बन गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं दक्षिण की तरफ जाती हूँ और बादलों से मिलकर आती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि कब वो हमारे जंगल में आकर बारिश कर रहे हैं। रानू, है कोई बादल तुम्हारे जानने वाला? हाँ, दक्षिण के कई बादल मुझे अच्छे से जानते हैं। फिर चिड़िया बादलों की तरफ और तोता अपने घर की तरफ चला जाता है और जल्दी ही चिड़िया बादल के पास आ जाती है। सुनो छोटे बादल, मुझे उस बड़े बादल से मिलना है जिसका रंग बिल्कुल काला है और वो पहाड़ों वाले जंगल में बारिश करने भी जाता है। हाँ, चिड़िया बहन, वो थोड़ी दूरी पर है। अभी अभी वो यहाँ से पानी पीकर गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर रानू चिड़िया जैसे ही थोड़ा आगे और जाती है तो उसे वो बड़ा बादल मिल जाता है। रानू, हो ना हो तुम दूसरे वाले जंगल से आई हो। मैं जानता हूँ तुम्हें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझ नाक चीज की पहचान की। बताओ रानू, कैसे आना हुआ? बादल भैया, वो क्या है ना, मैंने गेहूं के बीज बोए थे। जब आप पहले बारिश बरसा कर आए थे तो खेत अच्छे हो गए थे। हम बारिश करते इसलिए ही है कि ताकि दूसरे फायदा उठा सकें। लेकिन अब मेरी फसल सूखने वाली है, इसलिए मेरी आशा है आपसे कि आप मेरे साथ चलकर वहाँ पर बारिश कर दें। चिड़िया, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो, वरना मैं ढेर सारा पानी पीकर पश्चिम वाले जंगल में जाने वाला था। चलो अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बादल चिड़िया के साथ दूसरे जंगल की तरफ आता है और वो चिड़िया बादल को अपनी फसल के पास ले आती है। तभी तोता भी वहाँ आ जाता है और वो बादल को देखकर बहुत खुश होता है। फिर बादल चिड़िया की फसल में बरसात कर देते हैं। तब चिड़िया बादल का धन्यवाद करती है। फिर बादल वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अब जल्दी हमारी फसल तैयार हो जाएगी। अब बेशक तुम खेत पर ना आना, देखभाल मैं कर लूँगा और जैसी फसल तैयार हो जाएगी मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है तोते भैया, अब मैं चलती हूँ, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तब तोता कहता है, अब फसल अच्छे से तैयार हो गई है। अब मुझे जाकर रानू चिड़िया को बता देना चाहिए। फिर तोता चिड़िया के पास आता है और उसे बताता है कि फसल पककर तैयार हो गई है। तब चिड़िया कहती है, तो फिर कब कटाई करनी होगी हमें? रानू चिड़िया, आज ही कटाई कर लेते हैं। तुम जाओ, जाकर फसल काटो। तब तक मैं उस कालू कौवे को बुला लाता हूँ, क्योंकि उसके बीज के बदले गेहूं भी तो वापस करने हैं। हाँ, ठीक है तोते भैया, मैं इधर जाती हूँ और तुम जाकर उसे बुलाई ले आओ। उसका भी हिसाब यही कर देंगे। और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं और तोता भी कालू के पास आ जाता है। अरे आओ भाई तोते, लगता है कि पक गई है हमारी गेहूं की फसल। हाँ, कालू को भी पक गई है हमारी फसल और आज हमें कटाई करनी है, इसलिए बुलाने आया हूँ। चलो तुम मेरे साथ। हाँ, तो फिर चलो तोते भैया। फिर वो दोनों वहाँ से रानू चिड़िया के पास आ जाते हैं। अरे वाह रानू चिड़िया, तुमने तो गेहूं की कटाई भी कर ली। अब लाओ, चलो मेरे गेहूं मुझे वापस कर दो। फिर रानू चिड़िया जितने उससे गेहूं के लिए दाने लेकर आई थी, उससे थोड़े ज्यादा उसे गेहूं दे देती है। ये क्या, मैंने कहा था ना कि मैं अपने गेहूं वापस ले लूंगा। और वैसे भी ये गेहूं तो मेरे बीजों से ही बने हैं ना,
इसलिए अब तुम अपनी मजदूरी लो और चलते बनो यहाँ से। ये सुनकर तो तोता और चिड़िया कालू कौवे की मुंह की तरफ देखने लगे। ये कैसा इंसाफ है? हमने कितनी मेहनत की, हमने तुमसे सिर्फ बीज लिए थे, तुम अपने बीज लो और निकलो यहाँ से। ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी बात हुई है तुमसे, तुम बुला लो अपने जंगल के पक्षियों को, मैं उन्हें अपनी बात बताऊंगा, फिर वो जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। तोते भैया हम तो समझ ही नहीं पाए थे इसकी बात को। अब बात बढ़ाने से तो अच्छा है कि ये जो हमें देता है हम वही लेकर चले जाते हैं यहाँ से। अगर जंगल के पक्षी यहाँ आएंगे और ये बात कबूतर को पता चलेगी